study about the chapter number 2 और body parts के about हम इस chapter में read करेंगे. So students, chapter goals. In this chapter we will learn about different parts of our body. तो यहाँ पर हम अपने body के different parts के about read करेंगे. Functions of various body parts. और 5 सेंसेस एंड देयर ऑर्गेन्स, अपने 5 सेंसेस और ऑर्गेन्स के अबाउट इस चैप्टर में पढ़ेंगे. कीपिंग योर बॉडी क्लीन एंड हेल्दी, तो किस तरह से हम अपनी बॉडी को क्लीन और हेल्दी बनाए रख सकते हैं. हियर अप आइडेंटिफाई योर बॉडी पार्ट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. तो यहाँ आपके पास पिक्चर्स मेंशन्स हैं, तो इन पिक्चर्स को देखते हुए आपको यहाँ पर अपने बॉडी पार्ट्स यहाँ पर फिल करने हैं. तो ये आप अपने होमवर्क में डन करेंगे. नेक्स्ट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी. Our body is made up of many different parts. Each part has a specific job to do. तो जो भी parts हैं हमारी body के, वो अपना अपना रोल प्ले करते हैं. It is important to know the names of our body parts and what they do. तो हमारे लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि हमारे body parts के नेम क्या क्या हैं और वो क्या क्या काम करते हैं. In this chapter we will explore the various parts of our body and learn how to keep them healthy. तो इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे अपने बॉडी पार्ट्स के अबाउट और किस तरह से हम उन्हें हेल्दी बनाए रख सकते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ ये हमारे हेयर है, आईब्रो है, आई, नोज, लिप, माउथ, थ्रोट, आर्म, चेस्ट, फिंगर, वेस्ट, नी, फुट, इधर हेड, फॉरहेड, ईयर, टूथ, चिक, टंग, चिन, शोल्डर, एल्बो, हैंड, स्टमक, हिप, लेग, एंकल, टो. तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं. ये बॉडी पार्ट्स नेम जितने भी हैं आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और इन्हें लर्न करेंगे. करेक्ट. नेक्स्ट टॉपिक है आपका हेड, नेक एंड ट्रंक. द हेड इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. तो हमारा टॉप मोस्ट पार्ट क्या है हमारी बॉडी का? हेड. तो सबसे पहला टॉप मोस्ट पार्ट है हमारा हेड. contains the brain which help us think, learn and remember. तो यही क्या करता है हमारे ब्रेन, इसमें जो हमारा ब्रेन है वही क्या करता है, चीजों को विचार करता है, सीखता है, समझता है. तो ब्रेन के बिना हमारे बॉडी में कुछ भी नहीं है. The face is a part of the head and has eyes, nose, ears and mouth. The neck connects the head to the rest of the body. The trunk is the main part of our body and includes the chest and stomach. The chest is the upper front part of the body. It contains important organs like the heart and lungs. तो ये क्या क्या करता है, चेस्ट क्या करता है, हमारे बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गेन्स जो होते हैं, हार्ट और लंग्स, इनको आपस में कनेक्ट करके रखता है. The stomach is below the chest and is where food gets digest. तो स्टमक क्या करता है, हमारे फूड को अपने अंदर ऑब्जर्व करता है और उसको डाइजेस्ट करता है. Did you know the human brain weighs about 1.4 kilograms 3 pounds. तो आप जानते हैं कि आपके ब्रेन का जो वेट होता है वो अबाउट कितना होता है, 1.4 किलोग्राम्स यानी 3 पाउंड्स. नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्म्स, हैंड्स एंड फिंगर्स. आर्म्स आर द लॉन्ग मूवेबल पार्ट्स द एक्सटेंड फ्रॉम आवर शोल्डर्स. तो आर्म्स कौन सी होती है, लंबी होती है, हमारी मूवेबल पार्ट्स होती है कि आप इसको इजीली मूव कर सकते हैं. ठीक है, और आपके शोल्डर के से कनेक्ट रहती हैं. They help us carry and do many other things. Elbows are the joints in the middle of the arms that allow us to bend them. Wrists connect our hands to the arms. Hands are the end of our arms and are used for holding and touching things. ठीक है, तो हैंड से की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को टच कर सकते हैं इजीली. ठीक है, किसी भी चीजों को उठा सकते हैं. Fingers are the small flexible parts of the end of our hands that help us grasp and feel. ठीक है, तो फिंगर की हेल्प से आप किसी भी चीज को इजीली पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं और मूव कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेग्स, फीट एंड टोज. लेग्स आर द लॉन्ग मूवेबल पार्ट्स that extend from our hips and help us stand, walk and run. तो लेग्स जो है आपके लॉन्ग एक मूवेबल पार्ट्स है जिससे आप रनिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, और ये आपका मूवेबल पार्ट है जो आपके हिप से कनेक्ट रहता है. Thighs are the upper part of the legs. Knees are the joints in the middle of the legs that allow us to bend them. Ankles connect our feet to the legs. Feet are at the end of our legs and help us stand and walk. Toes are the small flexible part at the end of our feet that help with balance.
ठीक है। तो टो किस लिए होते हैं कि आपके पैरों के बैलेंस को बनाए रखें, ठीक है। तो जो आपके फीट होते हैं उसमें ये जिस तरह से फिंगर्स, आपकी फिंगर्स होती हैं, इसी तरह आपके फीट में टो टो जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, पैरों का बैलेंस बनाए रखने के लिए होते हैं। करेक्ट। डिड यू नो द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज द फीमर थाई बोन। तो सबसे लॉन्गेस्ट बोन आपकी कौन सी होती है, थाई बोन। सेंस ऑर्गन्स, we have five senses that help us understand the world around us. तो हमारी टोटल 5 सेंसेस हैं। Each sense has a specific organ associated with it. Eyes for sight, nose for smell, skin for touch, ears for hearing, tongue for taste. यानी आईज देखने के लिए, नोज स्मेल करने के लिए, स्किन टच करने के लिए, ईयर्स सुनने के लिए और टंग टेस्ट लेने के लिए। तो ये हमारी 5 सेंसेस हैं, 5 senses हैं. These organs work together to help us gather information about our surrounding. तो आप देख सकते हैं ये आईज है, ईयर्स है, नोज है, टंग है, स्किन है, जिनके ये आपकी 5 सेंसेस है, जिनके बिना आपकी बॉडी में, अगर ये 5 सेंसेस आपकी बॉडी में वर्क नहीं करेंगी तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। टीचर्स टिप, conduct simple experiment to demonstrate each sense such as identifying different smells or taste. तो आपके पास कोई भी चीज होगी, कोई भी खाने की चीज है या कोई भी चीज है, आप उसको स्मेल करके देखेंगे, उसको फील करेंगे उसकी स्मेल को, तो आपको अपने सेंसेस के अबाउट पता चलेगा। कीपिंग अवर बॉडी क्लीन एंड हेल्दी, तो किस तरह से हम अपने बॉडी को क्लीन और हेल्दी बनाए रख सकते हैं। टू कीप अवर बॉडी हेल्दी वी मस्ट टेक केयर ऑफ इट। अगर हमें अपनी बॉडी को हेल्दी और उसकी टेक केयर करनी है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको एवरीडे क्लीन रखना चाहिए। Some important ways to maintain good health are first bathing regularly to keep our skin clean. ठीक है, तो अपनी बॉडी को रेगुलरली बाथ करना चाहिए, ना डेली नहाना चाहिए साफ करने के लिए। ब्रशिंग टीथ ट्वाइस अ डे टू प्रिवेंट कैविटीज, कैविटीज से बचाने के लिए दिन में 2 बार आपको ब्रश करना चाहिए। ईटिंग हेल्दी फूड टू प्रोवाइड अवर बॉडी विद एसेंशियल्स न्यूट्रिएंट्स, तो हमें अच्छा खाना खाना चाहिए जिसमें पूरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक्सरसाइजिंग डेली टू कीप अवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग और एक्टिव बनाने के लिए डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। गेटिंग इनफ स्लीप टू रेस्ट एंड रिचार्ज, ठीक है, अपनी बॉडी को रेस्ट करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए प्रॉपर स्लीप करना चाहिए, प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। बाय फॉलोइंग दीज सिंपल स्टेप्स वी कैन एंश्योर दैट आवर बॉडी स्टेज हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। तो अगर आप ये स्टेप्स सभी फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी कंफर्म हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी। ए चाइल्ड ब्रशिंग टीथ, ए चाइल्ड बाथिंग, तो आप ये पिक्चर्स देख सकते हैं, इन पिक्चर्स को देख के आपको इन्हें भी फॉलो करना है। ब्रेन टीजर, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन एन एप्पल एंड एन ऑरेंज विदाउट सीइंग और टेस्टिंग इट। तो आपको एक एप्पल और एक ऑरेंज में डिफरेंस करना है बिना देखे और बिना टेस्ट किए, तो आप कैसे करेंगे। ये न्यू वर्ड्स है, ये आप अपने होमवर्क में रीड करेंगे। In a nutshell, our body has many different parts, each with a specific function. Second, the head contains the brain and sense organs like eyes, ears, nose, and mouth. Third, arms and legs help us move, while hands and feet help us interact with the world. Next point, we have 5 senses: sight, hearing, smell, taste, and touch. And last one is keeping our body clean and healthy is important for our well-being. तो ये 5 टॉपिक्स आपने इस चैप्टर में रीड किए जो हमारे बॉडी पार्ट से रिलेटेड थे। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल द चैप्टर।